अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस मुल्क की सैर करेंगे उसका नाम है स्विट्जरलैंड। आज हम स्विट्जरलैंड के बारे में वो तमाम बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में हर नई आने वाली इसी तरह की ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, स्विट्जरलैंड वस्ती यूरोप के जनूबी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक जमीन बंद मुल्क है, जिसके मशरक में ऑस्ट्रेलिया और लेबनान है, मगरब की जानब फ्रांस और शमाल में जर्मनी और जनूब में इटली मौजूद है। शमाल से जनूब में सरहद 220 किलोमीटर और मशरक से मगरब तक 350 किलोमीटर तक फैली हुई है। मुल्क का 60% हिस्सा एल्प्स के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। मुल्क के इस हिस्सा में बहुत ही कम तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं और मुल्क की दूसरी जानब ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला मौजूद है। 41,282 किलोमीटर रकबा के साथ ये मुल्क दुनिया भर में 134 नंबर पर आता है और आबादी तकरीबन 85 लाख अफराद के करीब है, जिसकी बदौलत आबादी के लिहाज से दुनिया में 99 नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की अगर हम तारीख के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड पर ना ही कभी किसी मुल्क का कब्जा हुआ और ना ही स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। यह आखिरी 1500 सालों से किसी भी जंग में किसी भी मुल्क का हिमायती नहीं बना। इस मुल्क में छोटे छोटे कबीलों की तर्ज के ग्रोह बने हुए थे, जिस पर एक सरदार मुसल्लत किया जाता था, जो इस कबीले के ग्रोहों में पैदा होने वाले मसाइल और उनका हल बताया करते थे। योरी, शावेज और इंटरवॉलेडन, जो इस इलाके के बड़े कबीले हुआ करते थे, सब ने मिलकर एक आजाद और खुद मुख्तार सल्तनत बनाने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने वहाँ मौजूद यब्सबर्ग कबीले के बढ़ते हुए असर रसूख, ताकत और कबीलों पर बेजा कब्जा करने के बाद गुलाम बनाए जाने वाले अवामिल के बाद किया था। यब्सबर्ग वही खानदान था जिसने ऑस्ट्रेलिया पर कई बरस हुकूमत की थी और आज भी इसकी शनाख्त लोयोपोल्डी, एबल्डी और यतागंडी बर्ड्स के नाम से अपना वजूद कायम रखे हुए है। 1 अगस्त 1291 में इन तीनों कबीलों में मिलकर एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड का वजूद अमल में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद इलाके स्विट्जरलैंड में शामिल होते गए। 1648 में यूरोप के दीगर कई मुमालिक ने तहरीरी तौर पर स्विट्जरलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया था। इस तहरीरी मुआहिदे को वेस्टफालिया के अमन का नाम दिया गया और फिर जिसके बाद मजीद इलाके इसमें शामिल होते गए। 1778 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला कर दिया। इस वक्त फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन था। इसने पहले से कवानीन को तब्दील कर दिया था और 1815 में स्विट्जरलैंड ने अपने आप को फ्रांस से आजाद करवा लिया। इस मौका पर बहुत से ममालिक ने अपनी राय का इजहार यूं किया कि फ्रांस से होने वाली जंग में स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार था, लिहाजा फ्रांस के इस फैसले को गुलामी नहीं माना गया। मुल्क में इस अरसे के बाद मुख्तसर दुरुस्तगी हुई, जिसके बाद 1838 में आइन कायम हुए, जिसमें मजीद तरमीम और तब्दीलियां 1993 में की गई थीं। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वार 1 और 2 दोनों जंगों में किसी भी मुल्क की तरफ से जंग नहीं लड़ी थी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की गैर जानबदार का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 57 साल बाद तक स्विट्जरलैंड अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं बना था। 2002 में स्विट्जरलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल की थी। स्विट्जरलैंड की 37.3% आबादी रोमन कैथोलिक है, 24.9% स्विट्जरलैंड चर्च, 5.8% दीगर मसीही फिरकों और 5.1% इस्लाम, 2.9% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखती है, जबकि 23.9% ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। स्विट्जरलैंड एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन स्विट्जरलैंड की मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलमानों को मस्जिद बनाने पर पाबंदी आयद है। उनका कहना है कि मुसलमान मसाजिद जरूर बना सकते हैं, मगर उन पर मीनार तामीर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुसलमान मजहब की अक्कासी करता है। 3 लाख से जायद मुसलमानों की आबादी के लिए पूरे मुल्क में 160 मसाजिद यानी इनके मुताबिक सेंटर कायम है, जहां पर मुसलमान अपनी नमाजों की अदायगी कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर मुल्क में सिर्फ 3 मसाजिद कायम हैं। 2009 में होने वाले एक रेफरेंडम के बाद कानून में तरमीम की गई थी, जिसका मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया। दोस्तों, इस मुल्क में खेले जाने वाले खेल स्कीइंग, स्नोबोर्ड, आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और मोटरसाइकिलिंग जैसे खेल हैं। स्विट्जरलैंड में मशहूर और शौक से ये खेले जाने वाले स्पोर्ट्स
बहुत मशहूर हैं, जबकि कदीम दौर से चली आ रही एक खेल जिसे स्विट्जरलैंड रेसलिंग का नाम दिया गया है, स्विट्जरलैंड की कौमी खेल है। आलमानी जर्मन जुबान की एक किस्म है। स्विट्जरलैंड में 63% लोग इस जुबान का इस्तेमाल करते हैं। 21% लोग फ्रांसीसी, 6.5% लोग अतालवी, जबकि 0.5% अल्मानी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 जुबानें स्विट्जरलैंड की सरकारी जुबानें हैं, जबकि दीगर ममालिक में कामकाज के सिलसिले में आने वाले लोग अपने ममालिक की जुबान को दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी को स्विस फ्रैंक कहा जाता है। एक फ्रैंक पाकिस्तानी 113.82 रुपए के बराबर है। स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्विट्जरलैंड का कॉलिंग कोड +41 है और स्विट्जरलैंड का कंट्री डोमेन नेम .ch है। मुल्की पैदावार के हवाले से स्विट्जरलैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में शामिल होता है, जबकि फीकस की आमदनी के एतबार से $61,360 के साथ स्विट्जरलैंड दुनिया में 90 नंबर में शुमार होता है। 18वीं सदी ईस्वी तक स्विट्जरलैंड दुनिया के बड़े बड़े इम्पोर्टर ममालिक में शामिल होता था, जबकि 20वीं सदी में ये दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स ममालिक में भी शामिल होता है। बर्न स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत है, जबकि ज्यूरिख अजीम तरीन शहर होने का एजाज रखता है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय मुल्क है, मगर अभी तक ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बना है। अलबत्ता 1999 में स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय यूनियन के साथ कुछ मुआहदे जरूर तय किए थे, जिसकी वजह से तजारत में आसानियां पैदा हुई थी। हाल ही में 2 और भी मुआहदे किए गए हैं, जिसका मकसद मुल्क में बेहतरी लाना है। ज़राअत का शोबा मुल्क में न होने के बराबर है, जबकि सनतकारी में स्विट्जरलैंड का अपना एक नाम है। स्विट्जरलैंड घड़ियों और क्लॉक्स के हवाले से पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। रोलेक्स, रबाट और दीगर घड़ियों के मशहूर ब्रांड्स स्विट्जरलैंड की ही मलकियत हैं। दूसरे शोबों की तरह सियाहत भी स्विट्जरलैंड की आमदनी की एक बड़ी वजह शुमार की जाती है। स्विट्जरलैंड के हसीनो जमील चेहरे और कुदरत ने स्विट्जरलैंड को दिए हुए दिलकश नज़ारों को देखने के लिए दुनिया भर के ममालिक से करोड़ों लोग हर साल इस मुल्क का रुख करते हैं। सियाहों से होने वाली आमदनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2016 में 3.5 करोड़ अफराद ने इस मुल्क का रुख किया। इन सयाहों से हासिल की जाने वाली आमदनी एक तरफ तो इस मुल्क के खजाने में इजाफा और मईशत में बेहतरी ला रही है, तो दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के 2,30,000 अफराद को रोजगार भी मुहैया करने में कारामद साबित हो रही है। स्विट्जरलैंड के शहरियों को स्विस कहा जाता है। नाज़रीन, जैसे दूसरे मुल्कों में कौमी फूल और कौमी जानवर मखसूस किए जाते हैं, मगर हैरत की बात यह है कि स्विट्जरलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये सब चीजें इस मुल्क में देखने को मिल सकती हैं, मगर इन तमाम चीजों को स्विट्जरलैंड से मुंसलिक नहीं किया जाता। दोस्तों, चाइना और चाइना के दीगर हमसाया मुल्कों की तरह यहाँ भी बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त खाना पसंद किया जाता है। स्विट्जरलैंड ने औरतों को वोट का हक सिर्फ एक बार 1971 में दिया था और फिर 1991 में ये हक फिर वापस ले लिया गया। स्विट्जरलैंड 83.4 साल की औसत उम्र से दुनिया में औसत उम्र के हवाले से 2 नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे लंबी सुरंग जो कि 57 किलोमीटर लंबी है, स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है, जो कि अल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से इटली को मिलाती है। स्विट्जरलैंड यूरोप का पहला मुल्क है जिसमें 2017 में कीड़े मकोड़े जैसी खुराक फरोख्त करने को जायज करार दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 में स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा जदीद ममालिक की लिस्ट में शुमार हुए। कहा जाता है कि अगर दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाए तो स्विट्जरलैंड वो वाहिद जगह है जहां जिंदगी के आसार नजर आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्विट्जरलैंड में आज तक किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं की, और दूसरी अहम वजह यह है कि स्विट्जरलैंड में इतने बड़े बड़े बंकर्स हैं जहां स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी भी इसमें समा जाए तब भी जगह बच जाएगी। वेलिकॉन सिटी के बाद स्विट्जरलैंड दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसका झंडा मुरब्बा शक्ल का है। स्विट्जरलैंड के रिहायशी जेन हैरी को, जो कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल के बानी थे, पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद नोबेल प्राइज कारकर्दगी के हवाले से मकबूल लोगों को दिया जाने लगा। इस वक्त स्विट्जरलैंड के पास कुल 17 नोबेल प्राइजेस मौजूद हैं। दोस्तों, मशहूर जमाना कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के जिंदगी के आखिरी 25 साल इस मुल्क में ही गुजरे थे और स्विट्जरलैंड में ही उसने 25 दिसंबर को वफात पाई थी। स्विट्जरलैंड अपने मुल्क को किसी भी किस्म की होने वाली जंग के लिए इस कदर तक तैयार किया हुआ है कि इस मुल्क ने 3000 से ज्यादा जगह पर पुल, रेलवे और सड़कों को एक बटन दबाकर कुछ ही मिनटों में तबाह करके दुश्मन के तमाम तर दाखिली रास्ते को बंद करने की सलाहियत रखता है।
दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी स्विट्जरलैंड की मशहूर जमाना कंपनी रोलेक्स ने ही मुतारिफ करवाई थी। स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर की मदद से उड़ने वाला जहाज तैयार कर लिया। ये हवाई जहाज बिना पानी तेल के 40,000 किलोमीटर का सफर कर सकता है, मगर अभी इसका साइज बहुत छोटा मॉडल है। इस हवाले से इस जहाज को पहली मर्तबा यूएई से उड़ाया गया और कई मुमालिक का सफर करने के बाद इसी जगह इसको उतारा गया था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको स्विट्जरलैंड की सैर कराई। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर को फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।